मोदी जी बोले थे उस समय कि बिजली फ्री रहेगा, वो तो कहते कहाँ बोले, बताइए। वीडियो में दिखाता है उसको, वो लड़की वीडियो दिखाती है उसको। वो तो मनोज तिवारी जो भी दिखा देता है। नहीं, एक ठो कहता कि दिखा दे वीडियो, दिखा दीजिए। नहीं कहते कि कहाँ, मतलब बीजेपी ऐसी है वैसी है, कहीं गाली दिए रहते हैं बीजेपी को ना। मनोज तिवारी को बीच में मनोज को बैठा के इनका फिर खींचा, फिर खींचा, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, सब उल्टा उल्टा बोल रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा। वो आज तक का न्यूज है मेरे, बार बार मतलब वो इकोनॉमी बढ़ाने की बात हो रही थी ना, पूछ रहा था। हाँ, वो बहुत दूर में काम किए हैं, गाना गाए तो करा है। अरे मनोज तिवारी जी का देख लीजिए कि मतलब एक महिला उनसे बोल दी कि आप गाना गा दीजिए दिल्ली में स्कूल में, उसको मन से नीचे उतरवा दिए। अरे आप गाए नहीं हैं, और उसी जगह रजत शर्मा का जो शो हो रहा था तो उसमें आप गा रहे थे, और चित्रा त्रिपाठी के बुलेट पर बैठ के गाना गा रहे थे आप। हाँ, गाना गा रहे हैं उसमें, और वहाँ पर वो शिक्षिका कह दी कि थोड़ा सा सर एक गाना गा दीजिए, तो आपको मतलब बेइज्जती महसूस होने लगा। लेकिन हम एक सांसद है, इस यहाँ सांसद नहीं थे क्या कि चित्रा त्रिपाठी कुछ आपकी लगती थी? क्या समझाए कोई इनको। उत्तर प्रदेश, आइए हमारे उत्तर प्रदेश में यूपी में काबा, ठीक, तो यूपी में सब बार यूपी में सब बार भले रोजा पहरल होत बा, ठीक है। योगी के सरकार बा, सरकार के बाहर विकास के बाहर बा, सरकार का जाल बा, कहां सरकार मतलब वो गाय, देखिए एक बार यही रवि किशन जी हैं बोल दिए थे कि कांग्रेस के हमारे 3 पूतों का पता नहीं खून सना है, ऐसे वैसे वो बोले थे, ठीक है। तो आप लोग इसीलिए ना हम कहते हैं कि हमारे यहाँ की जनता को किस दिन समझ में आएगा कि भैया देखा ये कम से कम ये चीज़ के देखा कि वो नेता हैं, हमको आप लोग लूट ले रहे हैं और हम उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। सर अभी एक इंडोनेशिया में पोस्ट आया, उसको बड़े सारे स्क्रीनशॉट लिए होंगे सर, उसमें भगत सिंह पे केस चल रही थी, तो जो भगत सिंह के मतलब ओर से केस लड़ा था वो एक मुसलमान था, उस मुसलमान का नाम नहीं याद आ रहा है, और जो इनके अपोजिट था वो एक हिंदू था, वो मतलब ब्राह्मण परिवार का था। तो बताइए हम सही एक चीज़ हम कल देखे, एक व्यक्ति बोल रहा था कि अगर मुस्लिम परिवार में कोई पैदा होता है तो मुस्लिम होता है, सिख में कोई पैदा होता है तो सिख होता है, जैन में जो होता है पता जैन होता है, ठीक है, बौद्ध में होता है तो बौद्ध होता है, हिंदू धर्म में पैदा होता है तो राजपूत रहता है, ब्राह्मण हो जाता है, चमार हो जाता है, अहिर हो जाता है, ठाकुर हो जाता है, यही सब होता है। क्यों होता है ये बताइए, क्यों? वो पूछ रहा था वो कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब जिस धर्म में लोग ऐसे हो रहे हैं तो आप ही के धर्म में लोग वैसे हो रहे हैं, मतलब कोई अलग बनिया हो गया, कोई कुछ हो गया, कहाँ है भैया, क्या रीज़न है? आप भी हिंदू बन के रहिए, सबसे पहले तो आप अपना खुद अलग अलग कर दिए हैं तो कैसे होगा। इसीलिए तो यहाँ जो नहीं मुस्लिम भी शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, सब बहुत होते हैं, पठान है। जैसे वो देखिए हमारे यहाँ जो जाति लिखवाई जाती है कि हमारे यहाँ लिखवाया जाता है कि आप अहीर हैं, और या तो आप एससी कास्ट चाहते तो अपना अलग अलग लिखवाते हैं। आप लोग कभी भी सिंह नहीं लिखते होंगे, अगर आपकी जाति पूछी जाती होगा उसमें ठाकुर लिखते होंगे या राजपूत लिखते होंगे, हो सकता है, ठीक है। हम लोग अहीर लिखते हैं, हम लोग आप कुमार नहीं लिखते होंगे, ठीक है। उन लोगों में अगर मुस्लिम है तो सिर्फ मुस्लिम ही लिखेंगे वो लोग, शिया सुन्नी या बहावी क्या क्या कुछ भी नहीं लिखेंगे वो लोग, ठीक है। लिखते तो पठान लिखते हैं, मतलब है वो ना, लेकिन जब पूछा जाएगा तो वो नहीं लिखेंगे पठान है, वो लिखेंगे जब तक मुसलमान नहीं लिखेंगे क्या मुस्लिम है धर्म से, ठीक है। उसी को तुमको आरक्षण नहीं दिया था है संयुक्त प्रांत, ठीक है। सबसे पहले इसका जो नाम था हमारे उत्तर प्रदेश का, इसका नाम था संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 को ये भारत मतलब ये उत्तर प्रदेश बना, ठीक है। जब ये संयुक्त प्रांत था इसको मतलब ये उससे पहले ये संयुक्त प्रांत था, इसको प्रोविजन स्टेट बोलता था, ठीक है, संयुक्त प्रांत, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश के फिजिकल में आइए।
तो उत्तर प्रदेश में बेगूसराय। है ठीक। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो रोहिलखंड का मैदान है, रोहिलखंड का मैदान है फिजिकल में है, हाईलाइट करिए उसको। रोहिलखंड क्या है सर? नाम रखा गया इसका, इस प्रांत का नाम है रोहिलखंड, ठीक है। यहाँ पे अवध का मैदान होगा फिजिकल में ही है, हाईलाइट करिए इसको, ये नाम है पहले का, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा बहुत बड़े भाग में गंगा का मैदान, उसको हाईलाइट कर लीजिए, है। ठीक है। अच्छा, यूपी में ये क्या है, अवध का मैदान, गंगा का मैदान, ठीक, रोहिलखंड का मैदान, ठीक है। ये बांटा गया है, सिर्फ विभाजित किया गया है इसको कि आप जो है इसको इस नाम से, इसको इस नाम से, गंगा का जो भाग है इसको इस नाम से जानिए, ठीक है। तो जब आपको पेपर में दे देगा, ठीक, पेपर में दे के इस तरह और इस तरह घेरा कर देगा और देगा कि 1 2 3 ये कौन कौन से मैदान हैं, ठीक है। आप इसको बताइए, ठीक, तो आपको बताना होगा, ठीक है। देखिए फिर कभी कभी ये पश्चिमीवर्ती गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, तो मैदानी क्षेत्र, ठीक है। जब हम गंगा पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है, समझ रहा ना। तो ये आपका रोहिलखंड, अवध का मैदान, यहाँ पे गंगा का मैदान, ठीक। इसमें जो है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई पहाड़ नहीं है, ठीक ना, हमारे उत्तर प्रदेश से कोई खनिज निकलता है, कोई खनिज नहीं निकलता है, ठीक। कभी सुने कि उत्तर प्रदेश में कोई खनिज निकलता है? हाँ, ये जो पत्थर वगैरह आप थोड़े से चुनार वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे चुनार में जो अशोक के शिलालेख वगैरह हैं, ठीक, उसके जो पत्थर हैं चुनार से गए थे। हाँ तो अच्छा, किस साइड में बताइए आप? फिजिकल देखिए, फिजिकल देखिए, फिजिकल में कहाँ है, देखिए यहीं पे होगा। हाँ, खनिज की बात की है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, ये इस तरफ विंध्यवासिनी का होगा, है ना। तो आखिर बहुत ज़्यादा क्षेत्र में है, नॉर्मल है ना। और फिर सही बताइए, जितनी पहाड़ी महाराष्ट्र में है, जितनी पहाड़ी आपके उधर निचले स्तर में कर्नाटक में है, गोवा में, चाहे आंध्र प्रदेश में, चाहे तमिलनाडु में है, इतनी पहाड़ियाँ हैं क्या इधर? नहीं है ना। तो इसी आप जैसे एमपी में पूरा पहाड़ी है, ठीक है, पूरा पहाड़ी ही है। तो फिर तो हम इसको यही बोलेंगे ना, क्योंकि इसके निचले भाग से जा रहा है इतना से, यही थोड़ा सा बिहार में प्रवेश कर जाता है, विंध्यवासिनी वाला ही जो है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे, विंध्याचल यहीं पे है ना, मिर्जापुर के पास। मिर्जापुर दिया है नीचे, पॉलिटिकल में दिया होगा। हाँ, तेलंगाना में नहीं है ऐसा, यही राज्य क्या, कहाँ, क्या नहीं है? नहीं है, नहीं पढ़ाए क्या? तेलंगाना मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किसने पढ़ा रहे थे? तेलंगाना में, तेलंगाना में नहीं पहाड़, फिजिकल देखिए तेलंगाना का। जब हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पढ़ा रहे थे, अच्छे बताइए पठारी भाग है कि नहीं, ये दक्कन का पठार यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं? नहीं पढ़ा इस चीज़ को आप लोगों को, नहीं पढ़ा ये चीज़। पहाड़ी देखेंगे तो इसकी कौन सी रायलसीमा, ये सब पहाड़ियाँ हैं कि नहीं, उस पर ये सब नहीं पढ़ाए हम। आपका उत्तर प्रदेश नॉर्मल है, कौन सी पहाड़ी है? ये पहाड़ी है, नॉर्मल तो है, ये पूरा खाली खाली है। बिहार आपका पूरा खाली खाली है, कितना पहाड़ी उधर है? मैदानी क्षेत्र जो आप जहाँ की बात कर रहे हैं, गया वगैरह साइड, कितना है? थोड़ा सा बहुत नॉर्मल, उसके कोई इफेक्ट नहीं है। आपके पंजाब में कहीं पहाड़ी है, सॉरी आपके इधर जो है हरियाणा वगैरह है कहीं पहाड़ी? नॉर्मल है बस, कितनी पहाड़ी है, ठीक है। तो जो है मतलब इधर नॉर्मल है। तो फिजिकल में जो है इनका ऐसा नहीं कि कुछ पहाड़ी एरिया तो इनको बताइए कि यहाँ से यहाँ तक पहाड़ी है, ठीक है। अब ये बताना था कि रोहिलखंड अगर आपसे मैप में दे दिया, आप उत्तर प्रदेश का मैप दे दिया, आप उत्तर प्रदेश के मैप में ये कर देगा, ऐसा गोल कर देगा, ऐसा कर देगा। अब आपको बताना है कि 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर क्या है, ठीक है। कभी कभी जब उत्तर प्रदेश का नक्शा बनाएगा
उत्तर प्रदेश का इस तरह, ठीक है। फिर गंगा नदी निकाल देगा, ठीक। फिर ऐसे ऐसे नदियाँ मिला देगा, कौन कौन सी नदी हैं, ठीक है, वो इस तरह पूछने लगेगा। तो हम इसीलिए मैप बताते हैं कि कम से कम इस चीज़ों को आप जब पढ़ते हैं यहाँ पे, तो आप अपने घर पे जाया करिए, तो इस मैप में देखिए कि कौन सी नदी से कौन नदी गुजर रही है, कौन नदी मिल रही है, किसको क्या मैदान बोला जा रहा है, ठीक है। ये सब देखा करिए फिजिकल में, ठीक। अब जो है आप लोग एक काम करिए कि पॉलिटिकल में आइए, ठीक। आइए पॉलिटिकल में, सबसे ऊपर आइएगा। कहाँ गया ये मेरा मिटाने वाला? वो नहीं है, सहारनपुर के पास देखिए देवबंद है, ऊपर थोड़ा सा होगा, सहारनपुर थोड़ा सा ऊपर होगा, देवबंद इसके नीचे होगा। हाँ क्या हुआ? हाँ उत्तर प्रदेश को इसी से अच्छा से, हाँ अब कितना उम्मीदों का प्रदेश करवाएंगे इसको आप लोग वही तो रहा है विकास। यहाँ पे देखिए सहारनपुर होगा, बता दे देंगे इसी में कागज के नोट से बता देंगे, ठीक है। सहारनपुर दिख रहा है, सहारनपुर देख रहे हैं, सहारनपुर है। इसकी सीमा देखिए उत्तराखंड से मिलती है। इससे उत्तर प्रदेश से एक राज्य आपका 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है अलग हो गया, ठीक है। उत्तराखंड अगर रहता तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी पहाड़ी एरिया रहती, ठीक है। अब जो है 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। सर अगर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में रहता तो सर ये दोनों मतलब बीच राजस्थान से बड़े रहते हैं? नहीं, राजस्थान बहुत बड़ा है, ठीक है। ठीक, हमारे जो ये हमारा जो है ये उत्तर प्रदेश है, ये शेर की तरह दिखता है। उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड में जाते तब होता है, ठीक है, शेर की तरह, ठीक। जैसे आप जब यहाँ देखें ऐसा लगता है कि देखिए शेर बैठा है, अपना उठा के चेहरा, ये 2 पैर हैं पीछे, ऐसे सामने वाला पैर खड़ा किए रहते हैं ना सब, ठीक है। अब पीछे ऐसे थोड़ा सा नीचे करते फिर ऐसे मुड़ी पर किए रहते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश शेर की तरह दिखता है। तो इसी तरह आप कभी भी इंस्टाग्राम पे रील देखते होंगे बाबा जी का, तो शेर बनाया जाता है, देखें हम लोग, ठीक है। तो हमारा उत्तर प्रदेश शेर जैसा दिखता है, ठीक। यहाँ पे है सहारनपुर, सहारनपुर की सीमा मिलती है आपको उत्तराखंड से, ठीक है। सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड से मिलती है। यहाँ पे जो लकड़ी की नक्काशीदारी, लकड़ी से सामान नहीं बनता है। जैसे आप लोग चले जाइए सारनाथ में, वहाँ पे आप देखेंगे कि कलम वगैरह रखने वाला भी लकड़ी का बना है, जो अशोक स्तंभ बना है वो भी लकड़ी का बना है, ठीक है। यानी बहुत सी नक्काशी होती है। इधर एक मार्केट लगता है, वहाँ मिलता है पूरा लकड़ी का सब बना हुआ, ठीक है। तो लकड़ी का जो सामान है, जैसे ये है ना, ये जो मूर्ति है ये लकड़ी का ही है ना। अब नक्काशी की नहीं की, देखिए उस पर कौन कौन सी नक्काशी से काटी गई है। मशीन से काटा जाता है, कुछ हाथ से बनाया जाता है, ठीक है। तो पहले जो लोग हाथ से बनाते थे बहुत सुंदर बनाते थे, काम मशीन वैसे क्या बनाएगी। जैसे लोग पहले हाथ से बना देते थे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी अगर बनाते थे, इसकी डिज़ाइन इतनी अच्छी लगती थी कि मशीन तो मशीन ही है ना,
ठीक है। तो आपके सहारनपुर में लकड़ी पे नक्काशीदारी की काम होती है, जिसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों को टच करता है, ठीक है, 8 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश को, दिल्ली, ठीक है। देख लीजिए 8 राज्यों को टच करता है कि नहीं। यस सर। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, हरियाणा 2, राजस्थान 3, एमपी 4, छत्तीसगढ़ 5, झारखंड 7 और 6, ये जो है बिहार 7, हिमाचल प्रदेश 8। पंजाब नहीं बोले। पंजाब का कहाँ पंजाब टच करता है, नहीं नहीं ठीक है। हिमाचल प्रदेश 8। अब हिमाचल प्रदेश जब 8 है तो उस दिन जब उत्तराखंड की बात हो रही थी कि 5 है तो 4 है, ठीक है, समझ रहा है। तो 8 राज्य हैं और दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। सर जट्टा जो है सर, हाँ, उत्तर प्रदेश और राजस्थान देखिए लास्ट में जरा के तो क्या नहीं बताएं क्या राजस्थान राजस्थान, हाँ पंजाब, बोले अभी है ना। क्या ये सब पूरी वाली कौन सी बात थी? उस दिन वाली बात थी कि जो हम उत्तराखंड आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है। क्या बताया था कि 5 उत्तराखंड नहीं, ये हरियाणा और सर हरियाणा पढ़ा रहे थे आपको, ठीक। तो ये बता रहे थे कि जो इसकी जो सीमा है कितने राज्यों को टच करती है। तो हरियाणा को देखा गया कि आंसर जो गूगल बता रहा है उसमें बता रहा है 5, कभी 4 बता रहा है, ठीक है। ये बता रहा था ना, 5 बताया तो 4 बताया, ठीक। तो अब आप देखिए ये डिसाइड हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में टच कर जाएगा तो फिर उत्तराखंड की बात ही खत्म है। और उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश को टच करता है, ठीक है, इसलिए उत्तराखंड का काम खत्म। तो वहाँ पे 4 ही है, 4 ही राज्यों को टच करता है वो, ठीक है। सहारनपुर दिखा, ठीक, सबसे ऊपर था ना सहारनपुर, उसी के जस्ट नीचे देवबंद है। 1857 की जब क्रांति हुई, ठीक है, जब 1857 की क्रांति विफल हो गई, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम सभी लोग मिल के पल रहे, मतलब सभी लोग उस लड़ाई को लड़ रहे थे मिल के, ठीक है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक, वो क्रांति होनी थी 30 मई के करीब, ठीक है। रोटी और कमल उसका पहचान था, ठीक है। तो वो होनी थी 30 मई को शुरुआत, लेकिन हो गई 10 मई को ही, ठीक। 10 मई 1857 को ही वो क्रांति हो गई। इस क्रांति के विफल होने के बाद अंग्रेजों ने इसको बहुत मतलब बुरी तरीके से दबा दिया, ठीक है। तभी जाके इस देवबंद में दारुल उलूम जो है एक विद्यालय है, दारुल उल सफा, ठीक है, एक विद्यालय है, उसकी स्थापना की गई, ठीक है। अब वो एक प्रकार का मदरसा है, ठीक है, जो मतलब गिना चुना जाता है देवबंद का मदरसा एक गिने चुने में है, ठीक है। तो वो जो है मुस्लिम लोगों का है। तो दारुल इस्लाम जो पूछ देगा आपसे विद्यालय, आप लोग बताएंगे कहाँ पे है, देवबंद में, उत्तर प्रदेश के देवबंद में, ठीक है। सहारनपुर देख लिया आप लोग, मुजफ्फरनगर, ठीक, मुजफ्फरनगर बिहार का लीची में प्रसिद्ध है। अच्छा, ये दूसरा मुजफ्फर। हाँ, ये दूसरा नगर है। हाँ, पीतल के लिए मुरादाबाद देखिए, उसके बगल में मुरादाबाद होगा, देखिए मुरादाबाद जो पीतल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। ये सहारनपुर था, इसी नीचे देवबंद था, ठीक। यहाँ थोड़ा सा नीचे मुजफ्फरपुर था, ठीक। इधर थोड़ा सा आइए, मुजफ्फरनगर कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ नहीं उसमें, ठीक है। हाँ, उसी के नीचे देखिए, आइए यहाँ पे बागपत है, हाईलाइट करिए, बागपत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पेड़ों वाला अगर है जिला कोई तो बागपत है, बागपत, ठीक है। पेड़ों की जो संख्या अगर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कहीं है तो यहीं पे है, बागपत में ही है। ये सब जिले हैं ना? हाँ, बागपत जिला है, ठीक है। तो बागपत में ही, अच्छा, इसमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, ठीक है। तो बागपत जो है उत्तर प्रदेश जिले में, जो उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं वो सर्वाधिक अपना मतलब वृक्ष रखता है, ठीक है। बागपत में ही जब संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे, हाँ, वो हनुमान जी हिमालय से, ठीक है। तो बागपत में ही इनको मतलब वो भरत नहीं थे, तीर धनुष मारे थे तो आके रुके थे, एक बार वहीं बागपत में ही आके रुके थे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट श्रीलंका पहुँचे थे और लक्ष्मण जी को सजन बूटी पिलाई गई और वो जिंदा हो गए।
ठीक है। तो ये आपका बागपत, बागपत से जस्ट बगल में ये देखिए मेरठ है। मुझे तो मेरठ की नान खटाई खानी है। नहीं मैं तो मेरठ की नान, देखते हैं सर, मेरठ की नान खटाई। मैं मेरठ की नान खटाऊंगा। मैं तो खाया ही नहीं हूँ, क्या पता नहीं कैसा लगता है। बिस्किट टाइप का लगता है बहुत अच्छा ये छोटा छोटा बिस्किट टाइप का लगता है, अच्छा लगता है। सर अभी हम उसको आज तक खाए हैं, अभी नहीं एकदम मुलायम। तो हम भी तो कुछ नहीं खाए, हम तो खुद नहीं खाए हैं, लेकिन अब खाएंगे। 10 में 5 देता है, 10 में 5। नहीं खाएंगे, 3 को देता है। 5 दे देता है, आप पता नहीं अब खाएंगे। 10 मई 1857 को हम लोगों ने मेरठ से क्रांति शुरू की थी, ठीक है। 1857 की क्रांति कहाँ शुरुआत हुई थी? मेरठ से ही हुई थी ना, मेरठ से ही हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से ही हुई थी, ठीक है। 1857 की शुरुआत जो है मेरठ से, इसमें कन्फ्यूजन में कहाँ रहते हैं हम लोग, जब बता दे सही। कंफ्यूजन की बात ही नहीं, हम लोग को पता है नहीं तो कंफ्यूजन एक और है कि हमको पता है ये जो पहले सही है। नहीं पता है, हिस्ट्री पुराना नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं सर, भूल गए ना, बहुत पहले के एनसीईआरटी पढ़े होंगे, नाम क्या क्या पढ़े। तो उसी लिए कहते हैं थोड़ा शांत रख के सुना करिए। तो सुनेंगे तो है नहीं, ठीक है, सिर्फ बोलते रहते हैं। तो सुना करिए। जब हम बोलते हैं, देखिए हम हर बार कहते हैं कि हमें दुनिया का 0.00000 पता नहीं कितना जीरो के बाद हमको नॉलेज है, ठीक है। ऐसे बहुत से नॉलेज होंगे जो आपके पास होंगे, हमको नहीं पता है, 0.00000 ही रहेगा। ठीक है। ठीक, हमको जो है, आप लोगों के पास ऐसे बहुत से नॉलेज होंगे जो हमको नहीं पता है, सर सबके पास होगा, सबको, ठीक है। तो हमें नहीं कहते हैं कि हमको सब कुछ पता है, ठीक है। लेकिन हम जब बोल रहे हैं आपके सामने, तो थोड़ा सा बस केयर रहा करिए, ठीक है। क्योंकि आपको ये 2.5 से 3 घंटे हमको पढ़ाने के लिए 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब आपके सामने आके हम खड़े होते हैं, ठीक है। इस तरह नहीं खड़े हो पाएंगे। नहीं, किसी दिन खड़ा करके देख लेते हैं, आई कोई पढ़ा दे रहे, ठीक है। लिख कर पढ़ देंगे, लिख के पढ़ते हैं, नहीं तो देख देख पढ़ाएंगे तो भी नहीं पढ़ा पाएंगे वहाँ पे। जब तक मतलब पढ़े नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। बोलना रहता है। और हम, पता नहीं भगवान की कोई मर्जी रही होगी, पता नहीं क्या उनके मन में लिखा है या नहीं लिखा है। भगवान ने लिखा है कि आप कहीं IAS की सर हम बाबा कहते हैं क्यों हो जाते हैं, हाँ हाँ, हम बाबा कहते हैं क्यों हो जाते हैं, क्या है? कहते हैं कि हम लोग का सभी लोग का सलूशन साथ में हुआ, क्यों हो जाते हैं। पता नहीं। नहीं तो सर आपको जाना होगा, आप कहीं चले गए तो हो गया होता आपका, जो बता जाए कि इसलिए आपको तो जिंदगी बढ़ा करने का मौका दिए। नहीं, ये जो मेरे नाक की हड्डी ना, ऐसे मतलब थोड़ा सा करके दिखता है, जो मेरे नाक की हड्डी साइड है, जो भी हो, ये थ्योरी जाएंगे सर, कहीं ना कहीं हो जाएगा, वो इस तरह का तुरंत आपका काम हो जाएगा, इसलिए जाना है, इसलिए हो नहीं सर, कहीं ना कहीं सर हो जाएगा तो आपका तुरंत काम हो जाएगा, तुरंत काम हो जाएगा। देखिए कहीं होने या ना होने से ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। काम होना, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई काम नहीं कराएगा, लेकिन एक होता है कि अपना वादा हो, ठीक है। तो नहीं कहती है वो, शादी में जरूर है ना कि अगर हम आपको धोखा नहीं दिए होते तो आप इस ओहदे पे होते नहीं, ठीक है। तो हंसने लगता है कि वो तुम धोखा नहीं, हम बन गए होते इससे पहले। सही बात है। खैर एक बार वो भी कहती है कि आस्की में दिल टूटने के बाद लोग UPSC क्लियर करते हैं, पता नहीं। सर ये जो अभिषेक सिंह शायद जौनपुर वाला, ये भी उसका वही कहानी है। तो अभिषेक सिंह जो जौनपुर वाला तो छोड़ने वाला है इसको, तो कहीं सीरीज में काम करने जा रहा है। मतलब फिल्म वहाँ पे है ना 12 फेल। नहीं, वो तो उस पर बन रहा है ना। हाँ, उनका नाम आलोक शर्मा है। सर बताइए, हाँ। जब उससे ज्यादा कमाई कर रहा है तो क्या करेगा उसमें? जो अभिषेक सिंह है जौनपुर के डीएम है ना, ये मतलब उसमें आ रहे हैं ना, किसी फिल्म में आ रहे हैं। फिल्म में 5 ये तो मिलियन। जौनपुर वाले जो हमेशा बुलाते रहते हैं किसी को। हाँ, किसी किसी को अभी। और भी है। हाँ, तो हट गया है ना, तभी अक्षरा सिंह अभी तो थे। तो अक्षरा, जरूरत है तो ये जो अक्षरा सिंह अभी हनी सिंह वगैरह आए थे नहीं, अभी 12 और एक तक वाले सोनू निगम सब लोग आए थे। अभी आने वाले हैं लोग। पता नहीं इतना काम वो आगे चले गए, अभी वो तो आएंगे। अरे तो वो फिल्म सिटी से है ना, वैसा देखिए वो उसी में काम करना चाहता था, वर्चस्व बढ़ाने का। हो गया है उसको बच्चा, ठीक है। 5-6 गाना में काम कर चुका है। ठीक, तो अभिषेक सिंह बहुत मतलब देखिए, आप यही होता है ना कि जब लेवल पे चले जाएंगे तो फिर जाएंगे। अब आगे आगे तो आगे ही जाना, पीछे नहीं हटना। गांधी सर भी कहते हैं कि हम भी इस फिल्म में काम करेंगे। मेरठ है, ठीक है, इधर देखिए आप, बहुत हो गया। मेरठ है, मेरठ की जो है 1857 की क्रांति, 10 मई 1857 की क्रांति इसी मेरठ से शुरू हुई थी, जिसको सैनिकों ने शुरू किया था, ठीक है। बहादुर शाह जफर को उसका मुखिया बनाया गया था, ठीक। वो फिर दिल्ली में थे ना। हाँ, सॉरी, दिल्ली में, ठीक। यहाँ से
दिमाग है ना कहीं से भी उड़ जाता यहाँ है। से लोग भाग के गए तो वहाँ पे गए, दिल्ली गए, ठीक है। ये मेरा शुरुआत यहाँ से हुई थी, यही सब भाग के वहाँ गए, ठीक। जो सैनिक थे वो वहाँ पे जाकर उसको मुखिया बनाए। सर वो जो आखिरी मुगल सदर था ना सर, हाँ, जिसको भेज दिया गया उधर रंगून, ठीक है। मेरठ है, बागपत हो गया, ठीक। इसी के जस्ट बगल में आइए मुरादाबाद, शीतल नगरी। पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध आपका मुरादाबाद। आप लोग घर में देखते होंगे पीतल का वो रहता है बर्तन ना, ठीक है। तो वो जो बनता है उधर ही सब बनता है। जैसे लोग नहीं बोलते पीतल के पानी में लोटे में पानी पीजिए, पीतल के लोटे में खाना खाइए, या अगर आपके घर में हो, जैसे हम लोग के गांव में हंडा वगैरह जो आता था पहले, शादियों में हंडा मिलता था, पीतल का ठीक है। इतना बड़ा बड़ा हंडा मिलता था जैसे, अभी भी मिलता है सर। अब परात बस मिलता है पीतल मिलता है लेकिन कोई यूज नहीं करता, सब रख के रहता है। शायद ऐसा रहता था, ऐसा, हाँ। यस सर, अभी भी है। ऐसा घर पे सबके होगा, यस सर। सबके घर पे होगा। तो ये जो हंडा वगैरह बनता है, ठीक है, वो पीतल ही का ही रहता है ना, ठीक है। तो इसी का बनता है। तो गांव में जब शादी वगैरह होती थी तो लोग इसी से बनाते थे, फिर इसको रस्सी में बांध के रस्सी इस साइड से बांध के इस साइड से बांस, इस साइड से बांस लगा उतारते थे लोग। ये देखे आप लोग, पहले हाथ से कोई थोड़ा उतारता था। मूवी में चाहे पुराने में ऐसे ही होता है। गांव में लोगों की शादी होती थी, अब तो खैर सबके पास गैस चूल्हा वगैरह, फिर बड़े बड़े टोप हो गए, टेंट हाउस आता है। ठीक है। उसके जब हम लोग के गांव में सबको पहले गांव की स्थिति ये थी ना कि सब लोग घरों से खाट मांग के लाते थे, ठीक है। जैसे जिसके घर शादी वगैरह रहती थी तो लोग दूसरे गांव से खाट मांगे, जैसे उनसे खाट मांगे कि हमको 2 दिन के लिए खाट दे दीजिए, अपने 3 दिन के लिए खाट दे दीजिए। तो उस खाट पे लाते थे लोग, और फिर वहाँ पे लोग अपना रखते थे, बिछाते वगैरह थे उस पर। जैसे आज भी नहीं, ऑर्केस्ट्रा वगैरह के लिए चौकी मांगा जाता है, Yes, sir. घरों से चौकी मांगा जाता है ना, उस समय भी खाट मांगी जाती थी, क्योंकि जो बाराती लोग आते थे वो लोग तुरंत नहीं जाते थे। वो लोग 100-150 जो लोग आते थे वो लोग उसी खाट पे सोते थे। लोग खाट मंगाते थे, 100-150 खाट मंगाते थे लोग, ठीक है। जैसे अभी एक गांव उधर, एक गांव उधर है, एक गांव उधर है, सभी गांव से खाट मंगाते थे। तो जो गांव था पहले का गांव था, आपका गांव रहा है नहीं। आप ही के गांव का होगा, देखिएगा उसी गांव में 2 पार्टी या 3 पार्टी हो गए होंगे, ठीक है। ठीक। तो पहले जो सिस्टम था, तो हंडा वगैरह जो बनता है मतलब पीतल के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध आपका मुरादाबाद, ठीक। उसी के जस्ट बगल में आई देखिए रामपुर है, रामपुर से कौन विधायक था इस बार? आजम खान है ना, हट गए हैं, से बीजेपी के हो गए हैं, ठीक। सांसद भी रामपुर से रहे हैं, ठीक। तो रामपुर जो है चाकू के लिए प्रसिद्ध है। रामपुरी छुरी नहीं सुने आप लोग? रामपुरी छुरी ना, हाँ। तो जो वो रामपुर नहीं, रामपुरी छुरी गोरखा रेजिमेंट में खुखरी रहती है। ऐसे मूवी में दिखाता है कभी। सर नारियल काटे हो सर, हाँ, नारियल काटे नाले का ऐसा ही रहता है। आर्मी वाले ऐसा रहता है। आर्मी वाले जिस खुखरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो जो होता है खुखरी इसी तरह का होता है। इस सब गोरखा रेजिमेंट वालों के पास होता है। गोरखा रेजिमेंट वाले इस खुखरी का प्रयोग करते हैं। वही लोग जो है आपके गोली से भी ज़्यादा तेज वार करते हैं इससे। इसे चला ले। कैसे बात को ऐसे क्या आप नहीं देखिए, नहीं फाइटिंग होता। लड़ाई नहीं होगी। और फिर क्या ये गोरखा वाले किधर रहते? पहाड़ी एरिया में नहीं रहते हैं। गोरखा क्यों बनाया गया है? पहाड़ी के नहीं, उसी साइड के रहते हैं, तो पहाड़ी से चढ़ने में लोगों को समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो जानवर है कुछ है तो लोग मार देते हैं तुरंत उससे, ठीक है। तो खुखरी की जो है, ये लोग खुखरी की पूजा करते हैं। तो गोरखा लोग होते हैं खुखरी की पूजा करते हैं। और एक लोग हम लोग हैं। जैसे जानते हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि आप जो है चाकू वगैरह जितना मन करे आप हथियार रख लीजिए, ठीक है। चाकू, गणासा, बड़ी बड़ी तलवार लेके रख लीजिए। ये सिस्टम जापान में नहीं है, ठीक है। जापान में ऐसा सिस्टम नहीं है। जापान में वो सिस्टम है कि अगर आपको मुर्गा काटने के लिए, जो आप चिकन काट रहे हैं ना, चिकन जो काट रहे हैं, उस चिकन को काटने के लिए भी आपको परमिशन लेना होगा उस हथियार के लिए। और हमारे यहाँ जिसके पास जितना मन करे उतना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो हथियार भी मिलते हैं। वहाँ पे ऐसा सिस्टम लगा था कि अगर किसी भी रक्षक के अलावा, जैसे पुलिस है चाहे आर्मी है, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति हो, विधायक, मंत्री, सांसद, कुछ भी हो, ठीक है, उसके पास गन नहीं दिखनी चाहिए। अगर उसके पास गन दिख गई तो मार दिया जाएगा वो,
हाँ, ऐसा सिस्टम है कि वहाँ का सबके शांत माहौल शांत रहे, इसलिए किया गया है। माहौल ना आपके पास हथियार रहेगा ना आप किसी को मारेंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ उत्तर प्रदेश में डैशबोर्ड पर ठीक है जो है तुरंत मतलब धमकी दे देंगे, मार देंगे, कुछ कर देंगे, मर्डर हो जाएगा, ये सब हो जाता है। इसलिए वहाँ का जो है फोटो खिंचवाया जाता है। ठीक। तो आपका जो रामपुर है ये छोड़ी के लिए प्रसिद्ध है। केक काटने के तलवार से केक काटा जाता है। तलवार से काटते हैं। अरे ये लोग बहुत कुछ करेंगे, मोबाइल से काट रहे हैं। डैशबोर्ड में बंदूक। ठीक है, ये लोग कुछ भी करेंगे। ठीक, रामपुर है, हो गया। इसके बाद आप लोग आइए, नहीं कहाँ बुलंद, हाँ बुलंदशहर। नहीं, आपको पीलीभीत आइए, पीलीभीत। हाँ। जो पीलीभीत है ना, तो मिट्टी के लिए क्या? हाँ नहीं, पीलीभीत नाम है उसका, ठीक है। पीलीभीत जो है कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, जो वनों के लिए जो अनुसंधान होता है कि कहाँ पे कितना वन लगाया जाए, कितना वन लगाया जाए, ठीक है। कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र आपका जो है यूपी के कहाँ पे है, यहाँ पीलीभीत में है, ठीक। ये जो पीलीभीत है यहाँ पे ये तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र क्यों है? क्योंकि गंगा मैदान का, गंगा नदी का भी एंट्री यहीं से होता है, ठीक है, पीलीभीत के पास से ही होता है, ठीक। गंगा देखिए एंट्री होगा पीलीभीत के पास से ही, गंगा जी का हो रहा है लगभग वो उधर ही है, ठीक है। फिर काली नदी जो आपकी है, काली नदी का जो है उसका यहीं से डायरेक्ट होता है, पीलीभीत के पास से ही। शारदा नदी है। काली नदी, शारदा नदी, ये जो नदियाँ सब हैं ये सब यहीं से होकर आती हैं, ठीक है। तो जहाँ हम आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ाए हैं कि जब नदी आती है, ठीक, जब नदी आती है सबसे पहले तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर रहता है, ठीक, कंकड़ पत्थर रहता है। फिर इसके आगे थोड़ा सा जो है पानी रुकता है, तो इसी को बोलता है तराई क्षेत्र ना। ये भाबर होता है, ये होता है तराई, ठीक। अगर इसके फिर कुछ आगे आने के बाद जब नदी होती है तो खादर, फिर उसके ऊपर बांगर, ये सब बताए थे, ठीक है। तो जब नदी प्रवेश करती है यहाँ से तो उत्तराखंड के पास ही, चाहे नेपाल के पास ही, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, तो भाबर प्रदेश तो वहीं हो जाता है। बाकी जब पानी आगे उसके रुकने लगता है, यहाँ पे बहुत पानी रुकता है, तो जब आप लोग सुनते होंगे कि मस्तिष्क बुखार वगैरह जो होता है ज़्यादा इसी साइड में होता है। लड़के जो बीमार होते हैं ज़्यादा यहाँ से लेके पूरे यहीं तक बीमार होते हैं। मस्तिष्क बुखार वगैरह, डेंगू वगैरह जो सबसे ज़्यादा होता है, तो पीलीभीत वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़्यादा बीमार यही से लोग होते हैं, ठीक है। डॉक्टर कफील खान आज के 3-4 साल पहले डॉक्टर कफील खान थे, ठीक है। वहाँ पे गोरखपुर में है एक हॉस्पिटल है, श्री गुरु रघुवंश दास ऐसा कुछ नाम है उसका, ठीक, हॉस्पिटल का नाम है, ठीक है। उस हॉस्पिटल में मतलब बच्चे बीमार हो गए तो उनकी ऑक्सीजन के लिए कफील खान ने अपने पैसे से दवा दे रहे थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे वो, ठीक है। उनको बाद में गिरफ्तार कर लिया उत्तर प्रदेश पुलिस, कि मतलब ये जो है देश के खिलाफ है, देशद्रोही ऐसा काम कर रहे हैं। बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुना कि आप जो है सच्चे निष्ठावान जो है डॉक्टर को फंसा के आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मुँह लज्जित हो गया इन लोगों का। मतलब जो अच्छा काम कर रहा है उसको फंसा दे रहे हैं, और जो गलत कर रहा है उसको नहीं फंसा रहे हैं, ठीक है। तो पीलीभीत जो है कि यहाँ पे कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है, और ये तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र का मतलब हर समय यहाँ पानी लगा रहता है, ठीक। वैक्सीन चलना चाहिए डेंगू के लिए, हर साल होता है। हाँ, वैक्सीन इसी के लिए बनता है सर, हर साल होता है, एक बार देखिए वैक्सीन कितनी बार लगेगी, ये होना ये अच्छा। ये देखिए ये ऐसी तो बीमारी है नहीं, ये तो मच्छर वगैरह काटने से हो रही है ना, तो ऐसी कौन सी वैक्सीन लगा दें हम? लगा दीजिए। आखिरकार ये किसी के काटने से हो रही है ना, धुआं तो चलता ही है, नहीं उसका असर ना हो, एक बार दवाई लग गया नहीं उससे थोड़ा। अच्छा ये बताइए आप, नहीं हम कह रहे हैं रेबीज का वैक्सीन लगता है, ठीक है। इसका वैक्सीन कोई नहीं बना है, लेकिन रेबीज का वैक्सीन बना है। आपको क्या लग रहा है कि एक बार कुत्ता काट लिया तो आपको वैक्सीन लगा तो कोई ज़िंदगी भर चलेगा? दोबारा काटेगा फिर लगवाना पड़ेगा। तो वैक्सीन तो रेबीज का बना है ना, ठीक है, तो वो नहीं होता है। इनका जो है ये तो इंजेक्शन के तौर पे अपना काम चला ले रहे हैं कि नहीं, कोई मोनोसेफ लगा दे रहा था, कोई टैक्सीमो लगा दे रहा, कुछ भी लगा दे रहे हैं लोग, ठीक है। इस बार तो नहीं कितने लोग बीमार हैं, हम ही कितने बीमार थे, अभी भी भरा है। तो वो सब है, वो सब सिस्टम है, सिस्टम, ठीक। वो भरने का सिस्टम है ना। बरेली देखिए, बरेली पीलीभीत से डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे ही बरेली होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। बरेली से बस्ती,
बरेली की बर्फी एक मूवी भी है, बरेली की बर्फी मूवी है, नहीं देखी सुना। मूवी है, नहीं देखे हम लोग, हम भी नहीं देखे हैं, उतना पुराना है। बस नई मूवी है, उसमें कार्तिक आर्यन शायद कोई है, सर नजू साहब का गाना है ना। कोई गाना हमको पता नहीं, हमने सुना है कि बरेली की बर्फी कोई मूवी है, ठीक। तो बरेली की बर्फी प्रसिद्ध है, ठीक है। बरेली जो है झुमका, मतलब ऐसा लगता है कि किसी कोई थी, मतलब कोई बड़ी, उसकी वहाँ पे झुमका गिर गया था, इसलिए नहीं है, वहाँ पे झुमका है। एक जाएंगे आप बरेली में, चौक लगा है, उस चौक पे झुमका, मतलब बहुत बड़ा झुमका बना के उस चौक पे लगाया गया है, ठीक है। और इसी तरह मतलब चांदी वगैरह पीतल, धातु और हाँ चांदी का थोड़ा रहेगा, वो तो बहुत बड़ा है, मतलब आप लोग गूगल पे देखिएगा, ठीक है। बगल में मुरादाबाद वाले तुरंत पहुंच जाएंगे, बहुत सारे तो सर बहुत चोरी होता है सर। तो चोरी कहाँ नहीं होता है, सर उधर बहुत चीज करते हैं सर, तुरंत देखेंगे तुरंत बिहार से बिहार वाले जाएंगे पिकअप चला के लेके। ठीक है। तो जो है बरेली जो है आपका, नहीं लिखे, जो बरेली है यहाँ पे झुमका गिरा था, उसी के नाम पे बरेली प्रसिद्ध है, झुमका के नाम पे, ठीक है। आप बरेली के बाद आप लोग कहाँ पे आएंगे, अलीगढ़ आइए, अलीगढ़, अलीगढ़ ताला नगरी, अलीगढ़, ताला के वो ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, पहले जिसको अलीगढ़ एंग्लो इंडियन कॉलेज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है AMU, वो बदल जाता है, बदल देते लोग, आपका क्या नहीं बदल जाएगा क्या, बहुत से इसको इस नाम बदल दिए जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम के नाम पे सिर्फ यहाँ मुस्लिम ही पढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बहुत फ्रेश प्रोफेसर निकलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेसर। आप किताबों पे देखिएगा कभी, अगर आप लोगों के पास किताबें होंगी, आप उन किताबों पे देखिएगा, अगर जो इसके लेखक होंगे, ज़्यादातर लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। ज़्यादातर भूगोलवेत्ता जितने भी होते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कुछ भी हो, वो सब लोग AMU से पढ़े हैं, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। हर समय विवाद होता रहता है AMU में, हर समय विवाद होता रहता है DU में, हर समय विवाद होता रहता है आपके मतलब JNU में। कभी सुने AMU में विवाद हुआ किसी चीज़ को लेके? यार सब विधायक सब निकलते हैं ना, विधायक सब। तो आपको क्या, अच्छा ये बताइए, JNU से DU से आपकी JNU से पढ़ी है ना निर्मला सीतारमण, जयशंकर प्रसाद आपके JNU से पढ़े हैं लोग, सब यही से निकलते हैं, ठीक है। तो क्या आपकी इलाहाबाद से नेता नहीं जाते हैं क्या? क्यों जाते हैं इलाहाबाद में ना, आपके BHU से नहीं जाते हैं? BHU खैर इधर तो खैर बंद हो गया यार, क्या फेमस उसी में तो है, काशी विद्यापीठ से नहीं जाते हैं लोग? नहीं जाते, आपके हरिश्चंद्र से नहीं जाते हैं? हर जगह जाते हैं, बहुत तो इससे जाते हैं, महात्मा गांधी के इससे और इससे BHU से, ठीक है। तो क्या बता रहे थे? अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, अलीगढ़ में है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे है ताला उद्योग, ठीक है। एक ठो है ताला परियोजना, ताला परियोजना जो है भूटान में भारत सरकार बनाई है, ठीक है। तो ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपके उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, ठीक है। एक ठो अभी वहीं का बनाया है, अलीगढ़ का ही है, बनाया है ताला, 1 कुंटल के ऊपर का ताला बनाया है राम मंदिर के लिए। आप लोग देखेंगे राम मंदिर के लिए एक ताला बनाया है, 1 कुंटल से ऊपर का ताला शायद। कौन बंद करेगा? अब कोई बंद करे, जैसे वो जो है उनके नाम पे मतलब वो बना दिया है, ठीक है। शायद 1 कुंटल से ऊपर बनाए हैं सब, पति पत्नी पूरे फैमिली मिलके बहुत दिनों से बना रहे थे सब, ठीक है। तो जो अलीगढ़ आपका ताला के लिए प्रसिद्ध है, तो ताला जो उद्योग है, ताला जो उद्योग है आपके अलीगढ़ में है, ठीक है। और ताला जो परियोजना है, ताला दुगाछू, ये जो परियोजना है ये भूटान में है, भारत सरकार उसको बना रही है, उस पर डैम बना रही है, उससे बिजली बनाएगी। भूटान से जब ताला दुगाछू परियोजना बन जाएगा और भूटान पे जब बिजली बनाएगी, तो भूटान से हम लोग बिजली खरीदेंगे बनाने के बाद भी। और चाइना ऐसा देश है, बनाता भी है, पैसा भी ले लेता है, उसके बाद अपना हक भी जमाता है। हम लोग बनाएंगे और अपने पैसे से फिर खरीदेंगे भी उसको, वो हमारी सहानुभूति है ना, बस देव कुटुंबकम है हम, ठीक है। और उस देश का संचार इंटरनेशनल लेवल और वहाँ की जो सेना का सिस्टम हम ही देखते हैं, सेना भी हाँ कुछ है, लेकिन बाकी अच्छा डोकलाम विवाद हुआ था अभी 2017 में, कौन देख रहा था उसका? भारत ही देखा ना, ठीक है। तो अलीगढ़ जो है ताला उद्योग और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक। उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे आ जाइए मथुरा है, वृंदा सब राधे राधे है, राधे, ठीक है। वृंदावन है, मथुरा,
ठीक। यहीं पे कृष्ण जी ने जन्म लिया है, ठीक है, मथुरा में ही, ठीक। यहीं पे वृंदावन, एक तो वृंदावन है यहीं पे गाजीपुर में एक वृंदावन है। एक प्रिंसेस डायना आई थी, कोई लड़की न्यूजीलैंड या कहीं की थी, ठीक है, प्रिंसेस डायना थी। उसको कोई धर्मदेव नाम का डीडी, मतलब एक विधान हम सुने हैं, डीडी यादव थे, धर्मदेव यादव, ठीक है। वो लोग मतलब वो जो प्रिंसेस थी वो आई थी मथुरा ये घूमने, मथुरा वृंदावन, ठीक। वो जब मथुरा वृंदावन घूमने आई तो वो लड़की कैंट पे उतर गई, यहाँ पे BH2 बनारस कैंट पे, ठीक है। इस कैंट पे जब उतर गई तो ये मिल गई इसको डीडी यादव, धर्मदेव यादव, आज भी जिंदा है, जेल में बंद है, आज भी हैं वो, ठीक है। धर्मदेव यादव उस लड़की को बोले के, उस लड़की को मतलब बहला फुसला के लेके चले गए इस वृंदावन। वो वृंदावन जखनिया के पास है, जखनिया जानते होंगे आप लोग, ठीक है। उस जखनिया के पास एक गांव है, उस गांव का नाम है वृंदावन, ठीक है। उस वृंदावन को लेके चले गए वहाँ पे, ठीक है। जब वहाँ पे उस लड़की को लेके गए तो फिर कुछ दिन बाद जो है वो मंदिर वगैरह छोड़ दिखा दिए सब, ठीक है। जब फिर वहाँ पे गए सब, वो जब जाने लगी, ठीक है, जब जाने लगी तो उसको दारू वगैरह लोग पिलाए बहुत ज़्यादा, फिर उसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा गलत दुर्व्यवहार किए। तो इसको चेक दिखाई थे डीडी यादव कि हमारे पास इतना पैसा है, ठीक है, पैसे के लालच में उसके पास डॉक्टर वगैरह सब दोस्त थे, उसको सुई मार, मतलब पहले सब उसका शोषण किए। तो वो बोलने लगी कि हम जो है पुलिस में कंप्लेन करेंगे, ठीक है, हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे, बस इसी पे सब उसको मारो करके उसी घर में दफना दिए, ठीक है। बाद में बहुत दिनों बाद पुलिस खोजती, जैसे इंटरनेशनल लेवल से कोई आता तो उसका टाइम हो जाता है ना, जैसे जहाँ से आई थी उसके यहाँ कोई मतलब पिता को गड़े थे ना, कोई बहुत बड़े रईस आदमी थे वो। तो मतलब वो एक अपडेट है आपके यहाँ ना कि इस डेट के बाद आप जब घूमने जाते हैं आप उस डेट के उसी डेट के दिन आपका चेक होगा और उस दिन आपको फ्लाइट में जाना होगा। अगर नहीं जाएंगे तो उस देश का कर्तव्य है कि आपको ढूंढ के निकाले, ठीक है। तो वो पता करते करते फिर जैसे सुराग बहुत दिनों के बाद पता चला ना, बहुत दिनों के बाद ट्रेन का टिकट से ही पता चल जाएगा। अच्छा ये बताइए, आपके ट्रेन का टिकट निकला है, ठीक, कैंट पे लड़की आई है, कैंट पे लड़की किसके साथ गई किसके साथ नहीं गई क्या पता है? उस सीसीटीवी कैमरे में कैसे पहचानेंगे कि कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? क्या बताएं हम, इस समय आप इतना एक्टिव लोग हो जा रहे हैं ना, उस समय उतना आज के 20 साल पहले की बात, 25 साल पहले कौन है उतना पहले बात जानता है, ठीक है। तो उसको लेके गए यहाँ से वहाँ पे लेके गए, ठीक है, मार दिए सब वहाँ पे, ठीक है। आज तो खैर अब जेल में बंद है, उसका लड़का होगा, हम लोगों से मिलता रहता है, ठीक है। आप ही गांव के बगल का? हाँ, हमारे गांव से कुछ दूरी पे है, मतलब 15-15 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तो लोग रहते हैं यहाँ पे। वृंदावन है कहाँ, वो बेचारी मथुरा के वृंदावन घूमने आई थी, ठीक है। प्रेम मंदिर है जो, ठीक है, यहीं पे मथुरा में ही जन्म लिए हैं वो आपके कृष्ण जी यदुवंशियों के, ठीक है। मथुरा हो गया। ये किसके किनारे बना है, बसा है? यमुना नदी किनारे। आप लोग जो लठमार होली सुनते हैं ना, लठमार होली, ठीक है, लठमार जो होली होती है वो होली मथुरा में ही होती है। बनारस में भी होता है? बनारस में मतलब प्रसिद्ध कौन है, वर्ल्ड फेमस है वही, मतलब महिलाएं जैसे ठीक, जैसे वो सब डंडा ली रहेंगी और आप अपने मतलब आप कुछ हाथ में लिए रहेंगे और अपने सर पर रहेंगे, ठीक है। उसमें गाली भी देती है सब और उसके बाद उस डंडे से पीटती भी है, ठीक है। ऐसे लठमार होली होता है वहाँ पे, ठीक। उसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा ये आगरा है, नहीं उसी के जस्ट थोड़ा सा बगल आ जाइए हाथरस। हाथरस हमारे देश का सबसे चर्चित जिला, ठीक है। हाथरस चर्चित जिला है जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जो के नाम पे जो लड़की थी मनीषा वाल्मीकि, जिस लड़की का रेप करके उसकी हड्डियों, हाथरस कुछ है, अरे ये क्या चर्चा में इतना था। हाथरस एक बार थोड़ा कांड हुआ है, हाथरस बहुत पहले वहाँ पे दो प्रेमियों को जो है लड़के थे उनको टांग दिया गया बबूल के पेड़ पे, ठीक है, मार के। उसके बाद जो है ये कांड हो गया कि उस लड़की के साथ रेप किया गया, उस लड़की की मार के हड्डियाँ तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट ली गई, ठीक है। इसके बाद भी उन सबों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। हाथरस घटना ऐसी घटना है। और उसके बाद जानते हैं वहाँ का डीएम क्या बोल रहा था,
शर्म आती है कि आप यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, सोचे भी नहीं। कह रहे हैं कि आपकी लड़की जो है कोरोना से मरी है, आपकी लड़की कोरोना से मरी, आप सरकार से 25 लाख रुपए ले लीजिए। किसी की लड़की मर गई, तुम 25 लाख रुपए तुम्हारे, तुमको शर्म नहीं आ रही है? ठीक है, वही तो नहीं समझ आ रहा है। कोरोना से मरी ना, फिर 25 लाख रुपए देने की बात क्यों कर रहे हो? और उसके बाद भी धमकी दे रहा है कि 25 लाख रुपए लेके शांत हो जाओ। कितने बड़े नेता के लड़के हैं जो ऐसा काम किए हैं लोग? यही तो हमको नहीं समझ आता कि आज तक किसी नेता के लड़की के साथ हुआ ऐसा, क्यों नहीं होता है? अब कहाँ हैं लोग? ठीक है, और उसके बाद जब गरीब घर के लड़कियों के साथ कुछ हो जाता है ना, तो ये लोग संसद में बैठ के चिल्लाते हैं सब सिर्फ कि यहाँ ये हो गया, यहाँ हो गया। जिस दिन तुम लोगों की लड़कियों के साथ होना स्टार्ट हो जाएगा ना, देखना, देखिए अभी हम बोल देंगे ना तो लोगों को बुरा लग जाएगा। इन लोगों की लड़कियाँ जाने दीजिए, नहीं बोलेंगे, ठीक है? नहीं, ऐसे शब्द ही बोल देंगे हम, ठीक है? ऐसा शब्द ही बोल देंगे कि लग जाएगा बुरा उन लोगों को। हाथरस जो है इतना बड़ा कांड हो जा रहा है, हमको ये नहीं समझ वो डीएम बोला कैसे? भाई यार पढ़े लिखे हो यार, नहीं कुछ कर रहा तो शांत रहो कम से कम। तुम अगर सरकार के दबाव में हो तो कम से कम तुम शांत रहो, कहीं हिदायत मत दो कि नहीं 25 लाख ले लो, नहीं इतना ले लो। और नहीं तो ये करो कि ज़बरदस्ती वहाँ न्यूज़ वालों को नहीं जाने दिया जा रहा था। ऐसी स्थिति आ गई थी वहाँ पे। हमारा उत्तर प्रदेश है, विकसित उत्तर प्रदेश, बहुत मतलब विकास और उम्मीदों का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सब बा, ओकर बात की स्थिति ई बा, यही सब इन्हीं सब के इन्हीं लोगों के हाथ में बा। देखिए आगरा, देखिए आगरा, आगरा के पास लाल झंडा होगा, ठीक है? टूरिज्म प्लेस है, पर्यटक स्थल है, इसलिए जो है आगरा के यहाँ लाल झंडा दिया है। आगरा में स्थित है आपका आगरा फोर्ट, जिसे अकबर ने बनवाया है, ठीक? अकबर ने बनवाया, इसमें इसका लड़का जहांगीर भी रहता था। इसी से जो है शाहजहाँ जो ताजमहल बनवाया है, ताजमहल भी आपके आगरा में ही है, ठीक है? आगरा में ही आपके ताजमहल है, ठीक? तो ताजमहल, आगरा फोर्ट, सॉरी, ये दोनों वहीं पे है, ठीक? आगरा की छावनी, आगरा की जो छावनी है वो मतलब बहुत हैवी छावनी है, ठीक है? आगरा की छावनी मतलब बहुत ज़्यादा हैवी छावनी है, ठीक? छावनी का मतलब कैंटोनमेंट एरिया, जैसे आपका कैंट है ना, ये कैंटोनमेंट एरिया है, ठीक? उसी तरह है, ठीक? तो आगरा में है आपका ताजमहल, आगरा फोर्ट, ठीक है? अगर कभी घूमने जाइए तो आपको, जैसे वहाँ पे 2 स्टेशन है, एक तो आगरा स्टेशन है, एक तो आगरा फोर्ट है, ठीक? एक तो है इसका ऐसा कुछ करके नाम है वहाँ का, ठीक है? 3 वहाँ पे हैं। तो अगर आपको जाना है घूमने तो आप आगरा फोर्ट पे जाइए, उतरिए, आगरा फोर्ट के पास ही वो उतारेगा ये स्टेशन, ठीक है? वो वहीं पे उतारेगा, आप वहाँ से निकलिए, आगरा फोर्ट जाइए, 50 रुपये का टिकट लगेगा, अंदर घुसिए, सब कुछ देखिए। वहीं से शाहजहाँ जो है झरोखा दर्शन करता था और ताजमहल को देखता था, ठीक है? तो आगरा फोर्ट देखेंगे वहाँ से, फिर वहीं से 2 किलोमीटर बाद जो है आपका ताजमहल है। ताजमहल के पास, ताजमहल को तो वीरानी धरती में कर दिए हैं सब, ताजमहल को बिल्कुल वीरानी धरती में किए हैं। जाना पड़ता है एक जंगल से होके ताजमहल जो है। हम गए थे जब एक बार, ठीक है? रोड किनारे ना सर है, रोड के किनारे, वो यमुना नदी के किनारे है, रोड के किनारे नहीं है, ठीक है? वो बनाया गया है जंगल टाइप में ही, ठीक? पहले राजा महाराजा जंगल टाइप में ही बनवाते थे सब ना, और नदियों के किनारे ही बनवाते थे, ठीक है? आज भी हम देखते हैं, हम जब गए थे वहाँ पे आगरा, तो हम यही सोच रहे थे कि बस भारत सरकार कर क्या रही है, 200 रुपये टिकट ले रही है उसके इस ऊपर चढ़ने का। ये जो उसके ऊपर ताजमहल यहाँ पे बना है, ठीक है, जो है 200 रुपये इसके ऊपर चढ़ने का टिकट ले रही है, ठीक? और नीचे से एंट्री करेंगे 50 रुपया। तुम कर क्या रही हो सरकार यार, इतना ले रहे हो तुम, उसके बाद वहाँ पे ना कोई विकसित कुछ नहीं है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। सिर्फ हाँ, इसकी जो एरिया है फूल माला लगा के एकदम पूरा सुसज्जित किया गया है, बस। अरे वहाँ पे शहर तो कम से कम बसाइए, ठीक है? शहर कम से कम, उसको जो जंगल वगैरह है थोड़ा उस साइड शहर बसाइए उसको, वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ताजमहल को देखेंगे उसके सामने पूरा जंगल है, उसके जस्ट बगल में नदी है, यमुना नदी साफ ही नहीं है, कहीं उसमें आके खच्चर टहल रहा है तो कहीं भैंस आके टहल रही है, ठीक है? तो कुछ उसकी सफाई वगैरह कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल विजिटर आते हैं भैया, अंतर्राष्ट्रीय लोग देखने आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोग। और यूनेस्को 1983 का यूनेस्को में शामिल है आपका आगरा का ताजमहल, ठीक है? आपके आगरा फोर्ट भी शामिल है। हाँ
हाँ पूरा सवाल सही है। जंग मतलब वो जंगल नहीं देखे हैं वो लोग, ठीक है। तो आगरा जो है, आगरा का जो ताजमहल है, कम से कम उसके एरिया को डेवलपमेंट पे डाला जाए, विकसित किया जाए उसको, ठीक है। सरकार पता नहीं कहाँ खोई सोई है सरकार, ठीक है। आप सोचिए कि कुछ नहीं तो हमको जहाँ तक उम्मीद है, कम से कम वहाँ पे पर डे अगर पर्यटक आते होंगे, कम से कम 20 से 30 हज़ार ऊपर ही आते होंगे, 20 से 30 हज़ार इससे ऊपर ही आते होंगे। आप सोचिए कि उन 30 हज़ार से तो ऊपर ही होंगे। अरे हम जब घुसे थे तो इतना बड़ा जो उसका था, जहाँ पे लोग लाइन लगाए थे, 1 2 3 4 5 10 10 15 लाइन लगी है, 50 50 60 60 लोग एक लाइन में लाइन लगी है, पता नहीं अंदर कितने कितने बाहर खड़े हैं, ठीक है। तो वो पूरे दिन देखना है, बाहर से हमका टिकट पड़ जाएगा, ठीक है। हम लोग जब भारत के लोगों का टिकट 200 रुपया है, तो वहाँ पे और जो लोग हैं उनका टिकट ज़्यादा महंगा है, उनका 1500 2000 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो हमारे भारत के लोग ही ज़्यादा देखते हैं, थोड़ा इंटरनेशनल लोग कम हैं, ठीक है। तो कम से कम उसको बनाइए उस तरीके से कि नहीं, अगर वहाँ पे ताजमहल है तो उसके साइड में जो भी बिल्डिंग बनाइए, जो भी जगह बनाइए, तो दिखे कि नहीं जगह है, कुछ अच्छा है, सुंदर है, विश्व में 8वां अजूबा है कि 7वां अजूबा है, 7वां अजूबा है, ठीक है। ऐसा कोई बनाया नहीं, लेकिन ताजमहल जैसा ही एक कोई बनवा दिया है, वो ऐसा तो नहीं, मतलब ये संगमरमर का नहीं है, लेकिन ताजमहल जैसा ही कोई एक अपनी पत्नी को बनवा के दिया है, भारत का ही कोई है, ठीक है। तो आपके मथुरा में है ताजमहल, आगरा में ना, अरे सॉरी आपके आगरा में आपके आगरा में है ताजमहल, ठीक है। नहीं एक बार क्या हुआ कि हमसे पूछा जा रहा था कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, ठीक है। हम क्लास में बैठे थे, एक टीचर थे, पूछ रहे थे, तो हम कह रहे थे कि तमिलनाडु की राजधानी जो है मद्रास है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है ना, नाम चेंज कर दिया गया है, चेन्नई हो गया अब ना। तो हम बार कर रहे हैं कि तमिलनाडु की राजधानी मद्रास है, कल तुम सही बोल रहे हो मद्रास है, हम कहें हाँ सही बोल रहे हैं, तमिलनाडु की राजधानी मद्रास है, तमिलनाडु की राजधानी, खूब देरी तक बोले, तो तुम सही बोल रहे हो, एकदम फिक्स हो, बदलना मत, पूरे क्लास में बदलना मत, हम कहें नहीं बदलेंगे, कहना तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई तो नहीं है, अरे सर सॉरी गलती हो गया, हमको ध्यान में था। मतलब हम पूरा कॉन्फिडेंस में उनसे थे कि नहीं जो है तमिलनाडु की राजधानी मद्रासी है, नहीं नाम चेंज है उसका, मद्रास का चेन्नई हो गया, ठीक है। तो मथुरा में आपका क्या है, सॉरी आगरा में आपके, हाँ सर ये राजधानी जो बदल गई, विशाखापट्टनम, वही सब फिक्स हो गई कि नहीं? विशाखापट्टनम, जैसे आंध्र प्रदेश की जो राजधानी विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल, ये तीनों राजधानियाँ हैं, उसको फिक्स करने वाले लोग हैं विशाखापट्टनम, ठीक है। अब कब तक फिक्स कर लेंगे कुछ पता नहीं है, ठीक। आगरा हो गया, मथुरा भी हो गया, ठीक। अच्छा उसके बाद हाथरस हो गया, फिरोजाबाद आइए, उसी के नीचे जस्ट यहाँ देखिए फिरोजाबाद होगा, जस्ट उसी के नीचे फिरोजाबाद है। उत्तर प्रदेश में सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है आपका फिरोजाबाद, सुहाग नगरी, कौन सा? फिरोजाबाद, अभी किया हाईलाइट ना, जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद को जाना जाता है सुहाग नगरी के नाम से, ठीक है। सुहाग नगरी का मतलब ये है कि जैसे गांव में आप लोग देखे होंगे कि किसी का पति, अगर किसी महिला का पति अगर एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो महिला जो है अपनी चूड़ी वगैरह को फोड़ देती है, ठीक है, चूड़ी वगैरह फोड़ देती हैं, वो अपने मांग का सिंदूर वगैरह सब, मतलब कुछ दिमाग मिटाया जाता है, या वो तो अपने आप ही मतलब धीरे धीरे धुल जाता है, ठीक है। तो देखिए वो जाना सबको है, कोई भी, इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर किसी को जाना है तो उसके साथ की महिला को जाना चाहिए, और भी जाना तो एक उम्र के बाद जाए, ठीक है। अगर उम्र नहीं, नए उम्र में चले जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, वो भी पुरुष चला गया तो, ठीक है। तो आपकी जो फिरोजाबाद है चूड़ी उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बैंगल बोला जाता है उसको, चूड़ी, ठीक है। यहीं से ना कृष्ण जी लेके जाके बेचते थे मथुरा में, हाँ, ठीक है। चूड़ी चोरी करके नहीं बैंगल बेचने जाते थे, कहाँ जाते थे, मथुरा जाते थे ना, यहीं से उठाते थे बेचारों, सस्ता पाते थे लगता है, यहीं से उठा के लाते थे बेचते थे, ठीक है। तो आपका जो फिरोजाबाद है वो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ी उद्योग, जो चूड़ियों में डिजाइन वगैरह जो जो बनती हैं वो यही बनती हैं, ठीक है। आप जब कभी जाएंगे आगरा वगैरह मथुरा वगैरह जाते हुए तो बीच में आपके पड़ता है ये फिरोजाबाद, ठीक है, समझ में रहा। तो आप फिरोजाबाद आ गया, इसको किस नाम से जाना जाता है, सुहाग नगरी, ठीक है।
जैसे चूड़ी फोड़ दी, चूड़ी महिलाएं तभी फोड़ती हैं, देखते हैं महिलाओं के अगर हाथ से चूड़ी टूटती है तो बहुत गुस्सा होती हैं सर। यार मतलब कभी कभी उनके मतलब जो पुरुष साथी हैं मार देते हैं तो टूट जाती है कभी कभी, महिला ज़्यादा गुस्सा नहीं। मतलब आजकल के पुरुष थोड़े से बदमाश टाइप के हैं, पता नहीं महिलाओं को क्यों मतलब मार देते हैं। यार तुम स्वतंत्रता नहीं दे सकते हो तो मारते क्यों हो? ठीक है यार, ठीक है, ज़माना एक है, आपका ज़माना आप देख ही ले दीपिका पादुकोण जी का, बड़ा ट्रेंडिंग, मतलब वो तो मतलब पूरा रणवीर को बदनाम ही कर रख दिए, हद कर दिए वो। अब वो क्या सोच के बोली कुछ पता नहीं है, ये तो कुछ तो सोची होगी, हो सक अपने अंदर की बात तो बाहर ला दी, आप बोलते बोलते रियलिटी बोल दी है। ठीक है, तो रणवीर सिंह नहीं पूछता है कि अभी तो तू बच्चों रहते हैं, फिर इसका भी कुछ दिन पहलवान भी इसका जो फोटो वायरल हुआ था, बैठा था न्यूज़ होके। हाँ अरे तो वो तो फोटो वायरल ही हुआ था रणवीर कपूर का, वो बैठा ही था, इसीलिए रणवीर का सिंह जो है निर्वस्त्र होकर बैठा ही तो वो फोटो खिंचवाया गया है वही मतलब सर ये सब में क्या है खाली ऐसे वाले से तो वो खिंचवाए, वो किसी चीज़ के लिए खिंचवाए हैं वो। ऐड के लिए हाँ, वो किसी चीज़ के ऐड के लिए। ऐड कौन जरूरत हो हाँ वो जानते हैं, मतलब किसी लड़की का कुछ हुआ तो उस पर जो है वो करवाए हैं। ठीक, फिरोजाबाद हुआ, उसी के जस्ट बगल में देखिए मैनपुरी है। ठीक, मैनपुरी मुलायम सिंह यादव, ठीक है, वगैरह जो है लोग पहले चुनाव वगैरह लड़ते थे लोग, तो जाते रहे मैनपुरी से ही लड़ते थे लोग। बहुत बना है मैनपुरी में। ठीक है, इनकी जो बहू हैं मुलायम सिंह यादव तो खैर नहीं रहे, ठीक, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। एक मतलब समाजवाद की तरफ बहुत उन्होंने ध्यान दिया। एक मैनपुरी में बहुत बना है, जाएंगे तो है ना बहुत। ठीक है, तो मैनपुरी जो है वहीं से लोग चुनाव लड़े हैं। ठीक, यहीं पे सैनिक स्कूल है तो मैनपुरी में भी एक सैनिक स्कूल भी है। उसी का नाम मुझे पड़ा है, हाँ जो हमारे हाल में। हाँ, ठीक है, तो जो ये मैनपुरी है यहीं से लोग लड़ते थे चुनाव। इनकी जो बहू है डिम्पल सिंह, मतलब डिम्पल यादव है, सिंह थी बेचारू, डिम्पल यादव है, वो जो है कन्नौज से थी, मतलब कन्नौज से इस समय सांसद है। ठीक है, तो कन्नौज अभी आएगा तो बताएंगे। ठीक, मैनपुरी हो गया, उसी के जस्ट बगल में देखिए कन्नौज है। हाँ, गंगा नदी के किनारे होगा। ठीक है, कन्नौज को जाना जाता है इत्र के नाम से, इत्र नगरी के नाम से। ठीक है, कन्नौज से अगर इनसे भी जाएंगे ना इस रूट में, पूरा बस जहाँ भी जाएंगे पूरा इत्र मौके है, पूरा इत्र। ठीक है, तो इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। यहीं का इत्र बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, गुलबदन बेगम, ठीक है, मुगल बादशाह की एक महिला थी। ठीक है, उन्होंने ही जो है यहाँ पे इत्र बनाना शुरू किया था। ठीक, तब से ये इत्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, ठीक, कन्नौज हो गया। कितना बज रहा है? 11 एकदम करेक्ट। ठीक है, छोड़ दे, चल रहा है ये। कहाँ तक पढ़ाएं? कन्नौज तक, बाकी कल